So today we are learning about all the formulas of trigonometry. Let's start. First formula that we should know about sin theta. Sin theta को हम क्या लिख सकते हैं? 1 by cosec theta. Similarly, or we can write cosec theta is equal to 1 by sin theta. Okay. Now the second one is cos theta. Cos theta को हम क्या लिख सकते हैं? It is 1 by sec theta. ओके और हम sec theta को लिख सकते हैं 1 by cosec theta. cos theta. ओके और अब फिर नेक्स्ट है tan theta. Tan theta is equal to 1 by cot theta और cot theta is equal to 1 by tan theta. Okay. Another one. इसके बाद जो फॉर्मूला है वो है tan थीटा के बारे में. tan थीटा को हम और भी लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा और हम cot थीटा को भी और तरीकों से लिख सकते हैं. जैसे cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा बाय sin थीटा. ओके और जो फॉर्मूलाज है एक्स्ट्राज वो है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. ओके नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका भी इक्वल टू 1 होता है. नेक्स्ट है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका भी मान एक ही आता है. ठीक है, हमने इतना तो पढ़ लिया. अब हम देखेंगे कि अगर किसी ट्रायंगल में हमें सीन थीटा या फिर कॉस थीटा निकालना हो तब हम कैसे देखते हैं ट्रायंगल में. ओके तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया. ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका जो ये वाला एंगल है ये ऑलवेज 90 डिग्री होगा. ओके एंड इसे हम नेम दे देते हैं A, इसको B और इसको C. ओके ये जो लंबाई है इसको हम P से डिनोट करते हैं, ये परपेंडिकुलर है. ओके और ये जो बेस है इसको हम B से डिनोट करते हैं और इसकी जो ये है परपेंडिकुलर बेस और ये है इसका हाइपोटेनियस. ओके तो हाइपोटेनियस को हम लोग A से डिनोट करते हैं. ओके अब हम देखते हैं कि हम ट्रिगोनोमेट्री में इसका क्या सॉल्यूशंस हमें कैसे निकालने हैं. हम देखते हैं कि हाइपोटेनियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है. ओके तो फर्स्टली हमें देखना है हाइपोटेनियस निकालने का फॉर्मूला क्या आता है. तो यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ठीक है ये फॉर्मूला हमें मिल गया. अब हम देखते हैं यहाँ पे अगर हम लिखे सीन थीटा और हमें लिखना है कॉस थीटा और लिखना है टेन थीटा. ओके तो sin थीटा इज ट्राइंगल में इज इक्वल टू होता है
तो sin थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइट, हाइपोथेनियस। ओके, परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेनियस। cos थीटा का मतलब होता है, cos थीटा का फॉर्मूला है बेस बाय हाइपोथेनियस। ओके, और tan थीटा का मतलब होता है, और tan थीटा का मतलब होता है P बाई बी, लाइक परपेंडिकुलर बाय बेस। और इससे भी अलग कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे कि कॉट थीटा, और है सेक थीटा, और है कॉजेक थीटा। ओके, तो कॉट थीटा का हम वैल्यू लेते हैं बेस बाई परपेंडिकुलर। बट ये जो कॉट थीटा है ना, यहाँ पे बेस ना हमें मतलब आप जब इस ट्राइंगल को देखोगे, लेट मी शो यू। पहले जो sin cos और tan थीटा हमने निकाला था, ये इस एंगल को हम यहाँ पे a को b को बेस समझ के करते हैं, ठीक है, यहाँ पे। बट जब हम cot थीटा करेंगे तो वहां पे बेस ये रहेगा, हाइपोटेनियस दोनों साइड में सेम रहेगा, ठीक है। बट a और b में b जो बेस है, ये बेस और जो परपेंडिकुलर है वो चेंज हो जाता है cot sec और sec के समय, ठीक है। तो मैं अगला क्वेश्चंस भी आपको दिखा दूंगी। जैसे कि देख लो, मैं एक एग्जांपल बाद में दिखा देती हूँ, पहले आप ये लिख लो कि सेक थीटा का मतलब होता है हाइपोथेनियस बाय बेस। ओके, और कोसेक का मतलब होता है हाइपोथेनियस बाय परपेंडिकुलर। ये डिफरेंस है। अगर देखो सेम ही लिखा है इधर उधर करके, तो अलग क्या होगा ना, तो हम वही देखेंगे। पहले sin थीटा, तो sin थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो मैं सोच लेती हूँ ये वाला जो मेरा परपेंडिकुलर है, ये है पार साइड है, ये है 12। ओके, तो आपको फिर यहाँ पे रूल्स अप्लाई करके ये बिठाने पड़ेंगे। अब देखो, अब हमें ये लाइन पता चल गई, A to C 5 है और A to B 12 है, तो परपेंडिकुलर और बेस हमें मिल गया। तो हमें हाइट का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, और यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर को उठाने के लिए हम इधर एक रूट लगा देंगे, ठीक है। और तो इसका वैल्यू हमें मिलेगा, आप प्लस कर लेना, इसका वैल्यू हमें मिलेगा 13। ओके, तो अब अगर 13 है हाइपोटेनियस, तो ये है 13 और ये है 5 और ये है 12। अब देखो sin थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइट, तो 5 बाई 12, तो इज इक्वल टू 5 बाई 12। cos थीटा का मीन्स बेस बाई हाइट, बेस क्या है 12, हाइट हाइपोथेनियस क्या है 13, तो 12 बाई 13। tan का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 5, ये मैंने गलत बोल दिया था, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेनियस है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेनियस 13 होता है, सॉरी अबाउट दैट। एंड ये परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 5 बाई 12। ओके, पर हम जब कॉट थीटा करेंगे ना, तो हमारा बेस चेंज हो जाएगा। बेस पहले ये था, अब बेस ये होगा, A to C होगा, तो बेस ऊपर है, बेस हमारा क्या है 5 है, तो कॉट थीटा पे 5 होगा बेस, और ये जो परपेंडिकुलर है ये होगा 12, तो 5 बाई 12। ओके, सेक थीटा में क्या होगा, सेक थीटा में हाइपोथेनियस बाई बेस होता है, हाइपोथेनियस क्या है ये 13, तो इक्वल टू हमें मिलेगा 13 बाई बेस क्या है ये, इस समय बेस A to C है, तो बेस है 5। ओके, और यहाँ पे है हाइपोथेनियस बाई परपेंडिकुलर, और कोसेक का हाइपोथेनियस है क्या 13, तो परपेंडिकुलर क्या है 5, तो 13 बाई 5। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद वाले वीडियो में मैं इससे किए गए कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगी। ओके, तो स्टे ट्यून्ड and thank you for watching. Subscribe to my channel and you can also ask me questions about anything. I will surely make a video on that. Thank you.